सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में भूकंप के झटके, जोगिंदरहा के अंदर 4.1 की तीव्रता से थर्राई धरती। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल रात करीब 9:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र मंडी जिले के जोगिंदरनगर में जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई में था। मंडी के अलावा कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला में भी 3 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई लोग दहशत के चलते अपने घरों से निकलकर खुली जगहों की ओर भाग गए। वहीं डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि भूकंप से कहीं भी नुकसान की सूचना नहीं है। भुंतर और मनाली में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। ब्लैक ड्रग पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किस्त का रास्ता साफ। हिमाचल के ऊना जिले के हरोली स्थित पोलियां बीच में बनने वाले ब्लैक ड्रग पार्क की पहली किस्त का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता की बाधा केंद्र सरकार के प्रयासों से समाप्त हुई है। हिमाचल के ड्रीम प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से पहली किस्त जारी करने की अनुमति ले ली है। इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में 300 करोड़ की पहली किस्त ब्लैक ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग को मिल जाएगी। हिमाचल में उगाया नवंबर में तैयार होने वाला न्यूजीलैंड का सेब। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पहली बार नवंबर में तैयार होने वाला न्यूजीलैंड का सेब उगाया गया है। प्रदेश में सेब सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन शिमला जिले के कोटखाई के बागवान ने अपने बगीचे में उगाए गए न्यूजीलैंड के सेब की फसल का 16 नवंबर को तुड़ान किया है। सेब सीजन में अर्ली वैरायटी के बाद अब लेट वैरायटी को भी रिकॉर्ड रेट मिलने की उम्मीद है। सीजन शुरू होते ही बागवानों को सेब की अर्ली वैरायटी के बढ़िया रेट मिले थे, लेकिन सीजन के रफ्तार पकड़ने के बाद दाम गिर गए। अब जबकि सेब सीजन सिमट चुका है, लेट वैरायटी सेब को ज्यादा रेट मिलने की उम्मीद है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की नई आउटफील्ड में बिछेगी जियो सिंथेटिक शीट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में नई आउटफील्ड के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही रेत को मिट्टी से नहीं मिलने देने के लिए जियो सिंथेटिक शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जियो सिंथेटिक शीट मैदान में रेत और मिट्टी के बीच दीवार का काम करेगी, जो मिट्टी और रेत को आपस में मिलने नहीं देगी, जिससे मैदान में प्रयोग की गई रेत की लाइफ भी बढ़ जाएगी। धर्मशाला स्टेडियम में पुरानी आउटफील्ड को उखाड़कर नई आउटफील्ड तैयार कर रही कंपनी की ओर से पूरे स्टेडियम में जियो सिंथेटिक शीट का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद ही स्टेडियम में मोटी से लेकर पतली रेत को बिछाया जाएगा। इस काम के पूरा होने के बाद मैदान में इंग्लैंड से लाई जाने वाली राई घास की बिजाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के नाम से फर्जी पत्र वायरल करने के मामले में एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी पत्र वायरल करने के मामले में सीआईडी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता प्रणय प्रताप सिंह ने यह शिकायत की थी। इसके तहत सीआईडी ने आईपीसी की धारा 468, 469, 471, 472, 34 और 120 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 12 नवंबर को सोशल मीडिया पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के नाम से एक पत्र वायरल हुआ था। निजी स्कूल के निर्माण कार्य के दौरान गिरा मलबा, 3 मजदूरों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में धर्मपुर के पास सिहारड़ी गांव के भेड़े का खेत क्षेत्र में एक निजी स्कूल के निर्माण कार्य के दौरान मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पिछले कल शाम करीब 4:30 बजे हुए इस हादसे में मरने वाले तीनों मजदूर नेपाल के रहने वाले थे। वहीं पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ हत्या के प्रयास और लापरवाही बरतने पर धारा 304 और 336 के तहत मामला दर्ज किया है। एसडीएम कसौली गौरव महाजन ने बताया कि 3 मजदूर डंगा लगाने का काम कर रहे थे। करीब 4 फीट डंगा लगा दिया गया था। वहीं उस समय मजदूर डंगे पर ही खड़े थे, तभी अचानक दीवार की तरफ से भारी मलबा गिर गया, जिससे डंगे पर खड़े तीनों मजदूर मलबे के नीचे दब गए। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी ने उसी समय रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही धर्मपुर थाना से पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता लड़कों लड़कियों के वर्ग में हिमाचल की एक तरफा हार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगर परिषद मैदान में चल रही 47वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के दूसरे दिन लड़कियों के वर्ग में कर्नाटक ने मध्य प्रदेश को 30-23 के अंतर से हराया।
वहीं बिहार ने हिमाचल को 24-6 के अंतर से हराया। इसके अलावा चंडीगढ़ ने उत्तराखंड को 58-12 और उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को 32-29 के अंतर से शिकस्त दी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो लड़कों के वर्ग में दिल्ली ने तेलंगाना को 56-44, कर्नाटक ने हिमाचल को 49-20, चंडीगढ़ ने पुडुचेरी को 46-42 और राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 60-42 से हराया। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट जारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियों में संशोधन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। वहीं बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रातःकालीन सत्र 9:45 से दोपहर 1 बजे तक संचालित की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दिसंबर में होने जा रही 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी के मुताबिक 10 दिसंबर को जेबीटी और शास्त्री टेट करवाया जाएगा। जेबीटी अध्यापक पात्रता परीक्षा का समय सुबह 10 से 12:30 बजे और शास्त्री टेट का समय 2 से 4:30 बजे रहेगा। वहीं 11 दिसंबर को टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल टेट होगा। टीजीटी आर्ट्स टेट का समय 10 से 12 बजे और टीजीटी मेडिकल टेट का समय 2 से 4:30 बजे रहेगा। टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी टेट 12 दिसंबर को होगा। टीजीटी नॉन मेडिकल का समय 10 से 12:30 बजे और एलटी का समय 2 से 4:30 बजे रहेगा। शांता कुमार बोले, वोट के भय से भारत की राजनीति सच कहने से घबराती है। भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि देश की राजनीति मात्र और मात्र वोट के लिए है, देश के लिए नहीं। इसलिए वोट के भय से भारत की राजनीति सच कहने से घबराती है और आंखें बंद कर लेती है। शांता कुमार ने कहा कि यदि राजनीति हिम्मत करती, कानून बनाकर 141 करोड़ तक बढ़ती जनसंख्या को 100 करोड़ पर रोक लेती तो आज भारत विश्व का सबसे खुशहाल देश होता तथा यह महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी न होती। शांता कुमार ने कहा कि यदि बढ़ती आबादी को नहीं रोका गया तो दिल्ली की भांति और क्षेत्र भी जहरीली गैस के चैम्बर बनेंगे और महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी भी बढ़ेगी। शिक्षा विभाग के अफसरों पर हाईकोर्ट तलब, कहा कोर्ट में ही देरी से आए तो दफ्तर कब पहुंचते होंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। खंडपीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों के देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। वहीं खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 22 नवंबर को तलब की है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता रजनीश पोल ने हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए याचिका दायर की है। कांग्रेस के लिए वोट मांगने पर 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने पर 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों ने वोट की अपील की थी। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इन शिक्षकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं बीते दिनों जारी हुए नोटिस में इन कर्मचारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया था। अब दोबारा से इन्हें जवाब तलबी की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। वहीं इस अपील को कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।